इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन के रामघाट पर, महाकाल लोक पर, जहां न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मौजूद है और जानेंगे कि आखिर कितना अद्भुत है और क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है। उज्जैन के रामघाट पर इस वक्त में धूमधाम का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि सिंहस्थ लौट आया है, दीपावली मनाई जा रही है, ये कोई महादेव का कोई त्यौहार आज मनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन माहौल उसी तरह का है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर महाकाल लोक का लोकार्पण होने वाला है। महाकाल लोक के विस्तार, महाकाल का दरबार जो है वो उसका विस्तार हो रहा है और इतना ज़बरदस्त सौंदर्यीकरण है कि जो देखेगा उसकी आंखें फट जाएगी, ये मुहावरा बोला जा सकता है। और महाकाल की अपनी महिमा है, इस महिमा को और बढ़ाने का काम किया है महाकाल लोक ने। जो नया कॉरिडोर तैयार हुआ है, भगवान शंकर के अद्भुत स्वरूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ आलम यह है, माहौल ये है कि उज्जैन में दीपावली मनाई जा रही है। साधु संत उत्साहित है, उमंग मना रहे हैं। जगह जगह पर आप भी सुन पा रहे होंगे कि यहाँ पर संगीत की ऐसी ध्वनियाँ हर जगह पर, गली गली चौराहों पर गूंज रही है। लोग गा रहे हैं, जय महाकाल के जयकारे लगा रहे हैं। और इसी महाकाल की महिमा को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें संतों के साथ बैठना होगा। तो संत हमारे साथ मौजूद हैं। महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज जो जूना अखाड़े से आते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नमो नारायण। बहुत खुशनसीब है कि हमें आपके साथ में इस मौके पर चर्चा करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भगवान शरण बापू जी, कथा व्यास से आए हैं और कथाएं सुनाकर लोगों को सराबोर कर देते हैं। संगीत का अपना रस बिखेरते हैं। महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शैलेशानंद गिरी महाराज से मैं ये गुजारिश करूंगा कि ऐसा लग रहा है कि दीपावली आ गई, एक बार फिर से सिंहस्थ का मौका आ गया, हमें आपसे बात करने महाकाल लोक ने भी एक और मौका दे दिया, एक त्योहार जैसा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो आज शरद पूर्णिमा का पावन अवसर, जिसके ऊपर श्रुतियों में लिखा है आप से समेतु ते विश्वतुत्सोम वषणीयम भवा वाजस से संगत है। जिस प्रकार से चंद्र अपनी शीतलमयी किरणें सबके ऊपर बिना पक्षपात के डालता है, निश्चय ही महादेव की कोई असीम कृपा हुई होगी, जो वर्षों से लंबित इस नगरी का विकास, इस नगरी का वैभव पुनः प्रतिष्ठा की ओर प्राप्त करने को अग्रसर दिखता है। यहाँ पर गली गली के अंदर एक उत्सव का माहौल है। इस प्रकार के उत्सव का माहौल कि जिसके अंदर हमें मदुरई की याद आती है। महाकाल के वैभव को हम यदि जाने, महादेव के यदि वैभव को जाने, तो उनका वैभव इतना पराकाष्ठ कि जहाँ पर हमने महाकाल लोक की उपना दी, उसी प्रकार का जो वास्तविक महाकाल लोक है, महादेव का लोक है, वो कैलाश पर्वत के ऊपर है। और कैलाश के ऊपर एकमात्र साम्राज्ञी मीनाक्षी देवी ने आक्रमण किया था और बाद में महाकाल ने उनको वरण किया था, महादेव ने उनको वरण किया था। उनको वरण करने वाला जो अवसर है, वो अवसर इतना अप्रतिम रहा कि मदुरई के अंदर मीनाक्षीपुरम, जो कि उनका मंदिर है, उस जगह पर उनका विवाहोत्सव हुआ। पार्वती ने स्वयं उसकी अनुकंपा करी, उसकी प्रस्तावना करी और मीनाक्षी स्वयं पार्वती स्वरूपेण हो करके वहाँ पर उनका विवाहोत्सव मनाया गया। तो जितने भव्य पैमाने पर प्रति वर्ष मदुरई के अंदर एक उत्सव मनाया जा रहा है, तो जो आने वाले कई कालों तक मनाता जाया रहेगा। और उसी प्रकार का एक उत्सव का प्रारंभ हमारे उज्जैनी के अंदर, हमारी अवंतिका के अंदर यहाँ पर हुआ है। अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरव की अगुवाई के अंदर यहाँ पर चिंतामण के सर्वप्रथम न्योतने के ऊपर यहाँ पर विघ्न निवारण हुआ। यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पड़ाव हमारे ऐतिहासिक काल का हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। इसके लिए हम समस्त साधु उनको साधुवाद देते हैं। जी महाराज, एक अहम बात और है, ये कहा जाता है ये महाकाल वन क्षेत्र जो है, ये प्रलय के वक्त में भगवान शंकर ने यहाँ पर वक्त बिताया था, वो यहीं पर रहे थे। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। शरद पूर्णिमा, उज्जैनी, महाकाल वन, यहाँ पर शिव जी स्वयं विराजमान रहे हैं। तो ये एक अद्भुत संयोग है कि इन्हीं सब संयोगों के बीच में एक महिमा का विस्तार होने जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, इसके एक वैज्ञानिक उपमा भी आप देखें, वैज्ञानिक विश्लेषण देखें। जब एक अणु का विघटन होता है, उस अणु के विघटन में बचा रह जाता है तो केंद्रक,
और केंद्रक यानी नाभिकीय जो कि उज्जैनी के परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारा महादेव, हमारा महाकालेश्वर वहाँ पर विराजित है नाभिकीय शिवलिंग के रूप में। आसपास के जितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं वो निरंतर उनकी परिधि के आसपास घूमते रहते हैं, केंद्रक के आसपास, किंतु प्रलय की स्थिति के अंदर भी यह नाभिकीय शिवलिंग सदैव से अमर था, अमर है, अमर रहेगा। और ये एक ऐसी नगरी है जो 2-2 बार स्वर्ग का वैभव को प्राप्त कर चुकी, और दोनों बार स्वर्ग का वैभव इनको जो प्राप्त हुआ वो यहाँ के न्याय व्यवस्था के कारण हुआ। यहाँ की जो न्याय व्यवस्था रही विक्रमादित्य के शासनकाल के अंदर, वहाँ पर समस्त प्रकार के निर्गुंडों की अक्षणियों से लेकर के 84 प्रमुख महादेवों तक उन्होंने सब साक्षी बने विक्रमादित्य के उस मानस का, उनकी निर्णय क्षमता का। तो ये नगरी वाकई में अपने पौराणिक स्वरूप को प्राप्त कर रही है। यहाँ पर पीछे हमारे शिप्रा प्रवाहीमान है जो कि उत्तर वाहिनी, बहुत कम नदियाँ हैं जो उत्तर वाहिनी है, यह उत्तर की ओर बह रही है। तो यह पक्का है कि यहाँ से समस्त प्रश्नों का उत्तर इसी नगरी से मिलता आया है, और आदिकाल से लेकर के आने वाले युगों युगों तक समस्त विविधताओं का निराकरण भी यहीं से निकलेगा। जी, क्या बात है। कहा गया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपके साथ बैठ के जो भक्ति का भाव मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, हमारे दर्शकों को मिल रहा है, शायद ये प्रथम भक्ति वो हो रही है। और आपसे शरद पूर्णिमा के रात्रि में चंद्रमा के नीचे प्रकाश में नहाते हुए इस तरह के विचार अद्भुत ही नज़र आते हैं। बापूजी के पास में आऊँगा। बापूजी, उज्जैन इतना अद्भुत जगह है कि शायद बहुत अलग अलग मंदिरों में तो जाते हैं, ऐसा लगता है मंदिर सामान्य से होंगे, कई जगह मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ के मंदिर अद्भुत हैं। महाकाल की बात अलग है, काल भैरव का रहस्य अलग है, यहाँ पर शक्तिपीठ भी है, हरसिद्धि का मंदिर भी है, चिंतामन गणेश भी है, वे राजा विक्रमादित्य की अद्भुत लीला है, भर्तहरि भी यहाँ पर रहे, सांदीपनी आश्रम भी है जहाँ भगवान ने, श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके गीता का ज्ञान दुनिया को दिया। तो ये वो नगरी है, अद्भुत नगरी। इस अद्भुत नगरी के बारे में आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। मैं अल्प समय में कहूँ संदीप जी तो बस इतना ही कि महाकाल की उज्जैनी को बारंबार प्रणाम, दर्शन से जिसके सभी पूर्ण होवे काम। यहाँ किसी भी मंदिर में आकर बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि दर्शन करे, अपनी मनोकामना करे, तो भगवान महाकाल की ऐसी कृपा है कि उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि विस्तार से हमारे वरिष्ठ संत महामंडलेश्वर पूज्य शैलेशानंद गिरी जी महाराज जी ने आपको बताया है, ये भगवान महाकाल की नगरी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। उत्तर वाहिनी शिप्रा के तट पर बैठकर हम 84 महादेव में से एक महादेव ढूंढेश्वर महादेव मंदिर से ये 24 जो चैनल आपका न्यूज चैनल है उसके माध्यम से सारे देश को बताना चाह रहे हैं कि लोक महाकाल लोक जो बना है, कल जब हम उसके अवलोकन के लिए वहाँ गए थे, हमारे यहाँ के वरिष्ठ चंद पूज महामंडलेश्वर अभी जो आपके चैनल पर आए थे वो, और हम सभी लोग वहाँ गए और उस महाकाल लोक का अवलोकन किया, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ साक्षात भगवान विश्वकर्मा जी ने उतरकर यहाँ के कारीगरों को प्रेरणा दे दी, और ये साक्षात विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित ये स्थान बन गया महाकाल लोक, जिसका 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण होगा। यही है अद्भुत महाकाल, अद्भुत उज्जैनी नगरी। उज्जैन में बरसता भक्ति का अलग रंग। और फिलहाल संतों की चर्चा में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।